Okay, so time series model is also known as estimate based on past experience or historical model, and this is the oldest type of sales prediction. पुराने जमाने से ऐसे ही सेल्स प्रेडिक्शन चलता आ रहा है. लास्ट ईयर कितना था सेल्स, उसके पहले कितना था, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू, और देन वी विल एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी गोइंग इन फ्यूचर और व्हाट विल बी द सेल्स डिमांड फॉर द फ्यूचर. ओके, अगला पॉइंट, it assume that what happened in the past will happen in future. It assume that what happened in the past will happen in the future. Okay, as we discussed that in this model we are going to predict future by keeping in mind our past. जो पास्ट में हुआ है उसको दिमाग में रख के हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे. ठीक है, वही हम यहाँ लिखे हैं. इट एज्यूम दैट व्हाट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है, विल हैपन इन द फ्यूचर. मींस इफ देयर इज सेल्स of cold drink is 10,000 bottle per day, then there must be the sale in the future, and that is 10,000 bottle per day. Okay, maybe more but not less than that. Maybe इससे ज्यादा हो, उससे कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा. ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ प्रीडिक्ट करते हैं. अगला पॉइंट, एक एग्जांपल जो बुक में दिया है, एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया है उसको लिखेंगे. पहले समझते हैं क्या एग्जाम्पल है बुक में. वैसे भी एग्जाम्पल जैसे हम बोतल के एग्जाम्पल लिए वैसे एग्जाम्पल है. सपोज अ फैन कंपनी, एंड वी नो दैट द फैन is, or the sales of fan is going to increase in summer only, mainly uh, increase in sale in summer. Okay, a fan company is selling 2,000 of fan in summer. समर सीजन में कोई एक फैन कंपनी है जो 2,000 फैन बेचती है. देन इफ दैट कंपनी इज यूजिंग टाइम सीरीज मॉडल और एस्टिमेट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल मॉडल, then he may set a criteria that in this summer there must be minimum selling of fan will be 2,000. 2,000 जो फैन है वो बिकने ही बिकने हैं. उनकी क्राइटेरिया होगी यहाँ पे. गॉट इट? उनकी क्राइटेरिया क्या होगी? मिनिमम 2,000 तो बिकने ही बिकने हैं. इफ इफ देयर इज इंक्रीज इन सेल, अगर सेल में इंक्रीज होता है 2,000 नहीं, इस बार समर में 2,100 हो जाते हैं या 2,200 हो जाते हैं. ओके, then next year the criteria will be 22,000, sorry 2,200, यानी 2,200 हो जाएगा क्राइटेरिया अगर सेल्स में इंक्रीज होता है तो. ओके, गॉट इट? तो लिख लेंगे, इसमें नहीं लिख पाएंगे एग्जांपल हम लोग, वो एग्जांपल लिखते हैं बुक वाला. फॉर एग्जांपल लिखिए, अब इसको ये बोर्ड पर नहीं लिख रहे हम. इफ अ कंपनी had sold 2,000 fans, had
sold, HAD, had sold, SOLD, sold 2000 fans in last summer, in last summer, comma, it expect to sell at least, it expect, EXPECT, it expect to sell at least, at least same number of fan, at least same number of fan in this summer also, in this summer also. ओके, गॉट इट, समझ में आ गया? सेम चीज वही, यानी जो पिछले साल हुआ है उसी को अपना एक बेंचमार्क मान के हम लोग इस साल क्या होगा प्रेडिक्शन, उसको हम लोग फोरकास्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि टाइम सीरीज मॉडल में क्या होता है। ठीक है, अगला स्टार, दिस इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल एस्टिमेट। वही है यहाँ पे, हिस्टोरिकल मॉडल और हिस्टोरिकल एस्टिमेट। ठीक है, तो ये नहीं लिख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक में, दिस इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल एस्टिमेट। ये इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करने वाले वो इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कस किए थे? इन दिस मॉडल वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द डिफरेंट say for example the different variables or different hindrance, HINDRENC, hindrance means रुकावट। ठीक है, the different hindrance that the cell is going to affect। ओके, इस मॉडल में हम लोग उसका यूज नहीं करते, वही लिखने वाले हम लोग, this will be accurate, this this will be means time series model, this will be मतलब time series model, this will be accurate, this will be accurate if the factor affecting, if the factor affecting, नीचे नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, if the factor affecting the demand, the demand remain unchanged। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हम लोग जानते हैं, समझ चुके हैं, फिर भी एक और एग्जांपल साथ समझते हैं। दिस विल बी मींस दिस टाइम सीरीज मॉडल will be accurate if the factor affecting the demand remain unchanged, means the different factors, say for example last year, in last year due to global warming, हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, आप लोग इंजीनियर है, आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है, that glacier or mountain of glacier is going to melt and the level of sea is increasing। okay, we know that due to global warming the temperature of earth is increasing, और हम लोग को पता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा तो हम लोग को कितनी दिक्कतें होंगी, एंड द टेम्परेचर in your area is varying from 45 to 50 degree Celsius। okay, means you are getting or feeling more warm, so the consumption of uh,
कोल्ड ड्रिंक से फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, और कंजप्शन ऑफ एसी और कंजप्शन ऑफ कूलर में इंक्रीज इन लास्ट ईयर, बट in this year due to corona is a very big factor that India GDP decreases down to the -23 कोई एक्सपेक्ट किया था नहीं, लेकिन फिर भी -23 में, ठीक है। ड्यू टू कोरोना in this year the sales get deteriorated of AC, cooler, or maybe the cold drink industry, that is beverage industry. ओके तो ये भी फैक्टर को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट होता अगर ये इसको इंक्लूड करता। रिमेन अनचेंज मतलब अगर फैक्टर वैसे ही रहेंगे तो ये ऐसे प्रिडिक्शन होगा। अगर फैक्टर चेंज हो जाएंगे जैसे कोरोना के अचानक से, या मे बी इन दिस ईयर द समर इज ओनली द मेन समर मीन्स द हॉट टाइम will be only say 10 to 15 days, तो फिर फैक्टर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर फैक्टर अनचेंज रहेगा तो ये मॉडल एक्यूरेट होगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट और कंसिडर आवर डिफरेंट फैक्टर्स। इसको लिखते हैं, बर्फ कर रहे ऊपर। प्लीज राइट डाउन विथ मी। ओके जो डिस्कस किए हम लोग फिर वही लिख रहे हैं हम लोग। क्या डिस्कस किए थे कि वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द फैक्टर्स, देन राइट डाउन दिस इज रियली ट्रू, सो this is really true, so this method is not scientifically so this method is not scientifically true. This method is not scientifically true because we are not going to see statistical data or different data and analyze it. Okay, we are only seeing our past and predicting our future in this type of model. One last line. Last line. So, final prediction or final forecast is to be modified, is to be with other model. ठीक है, though it is not scientifically true or scientifically proven model, we may use other model इंस्टीड ऑफ दिस मॉडल। हम लोग को अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। ये सबसे पुराना मॉडल है, इसको अब उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, वर्क पावर या मैन पावर नहीं होते फॉर द फोरकास्टिंग, ही मे यूज दिस टाइप ऑफ मॉडल, ठीक है। जनरली जो स्मॉल फर्म्स होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं, वो ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं। नॉर्मल हम लोग अपने बोलचाल में भी ऐसा प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि पिछले बार 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुई थी, इस बार 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी होगी, ठीक है। तो ये हम लोग का
तरीका है, नॉर्मल, वही नॉर्मल तरीका है ये, ठीक है। तो दिस मेथड इज रेयरली यूज, ठीक है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि डिफरेंट पीरियोडिक टेबल थे शुरुआत में, ठीक है। मेंडलीव साहब से लेके कितने साइंटिस्ट जो थे वो पीरियोडिक टेबल दिए हैं और सब के सब गलत, बट वी स्टिल लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक। उस गलतियों से हम लोग अभी भी सीखते हैं, इसलिए वो गलती को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। देयर इज डिफरेंट एटॉमिक मॉडल ऑल्सो, जो कि गलत है, हम लोग को पता है। जो डिफरेंट मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, लाइक थॉमसन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। कितनी गलतियां उनमें, लेकिन हम गलतियों से सीखने के लिए उसको अभी तक सिलेबस में रखे हैं। दैट इज दिस, ये मॉडल भी इस समय यूज में नहीं है या रेयरली यूज है, ठीक है। बट वी स्टिल लर्निंग, और दिस मॉडल इज स्टिल इन आवर सिलेबस, सो दैट यू मे लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड मे नॉट गेट रॉन्ग एनीवेयर और एनी स्टेप, ठीक है। तो सबका सिलेबस में होना ना होना एक टाइम है क्या, ओके, सबका सिलेबस में होना ना होना एक तरह का रीजन उसके पीछे, ठीक है ना। एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कॉजल मॉडल। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट ये, बट आई ओनली left you with the hint that, as clear from name, that in causal model we are going to see cause and their effect, means we are going to see cause and their effect. What are the different causes and what are the effect that is going to alter means changing our cells, okay. Now we have some sort of time. This is all about today class.